नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये है पहले अध्याय का चौथा श्लोक। सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है, माहौल में एकदम तनाव, युद्ध बस शुरू होने को है, और धृतराष्ट्र जो देख नहीं सकते पर मोह और सत्ता की इच्छा में भी जैसे अंधे हैं, वो संजय से पूछ रहे हैं कि पांडव सेना में क्या हो रहा है, कौन कौन है। हाँ, और संजय बताना शुरू करते हैं और यहीं आता है ये श्लोक। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इसका मतलब है कि भाई इस सेना में भीम और अर्जुन के जैसे उनके समान युद्ध में माहिर बहुत से वीर धनुर्धर हैं, जैसे युयुधान हैं, विराट हैं और महारथी द्रुपद भी हैं। ये जो शब्द है ना, भीमार्जुन समा, भीम और अर्जुन के समान, मुझे लगता है यही शब्द धृतराष्ट्र के मन में असल में डर पैदा करने के लिए काफी रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। संजय सिर्फ एक लिस्ट नहीं दे रहे हैं, वो एक तुलना कर रहे हैं, एक बेंचमार्क सेट कर रहे हैं कि देखो यहाँ सिर्फ 2 नहीं, ऐसे कई हैं। सही बात है, ये सिर्फ गिनती नहीं है, ये गुणवत्ता की बात है। ये इशारा है कि पांडवों की सेना में जो दम है वो सिर्फ इन 2 नामों तक सीमित नहीं। और भीम और अर्जुन कोई साधारण योद्धा तो थे नहीं। भीम मतलब ताकत, भयंकर शक्ति। हाँ, गदा युद्ध में तो कोई मुकाबला ही नहीं। और अर्जुन मतलब कौशल, धनुर्विद्या में महारत, संयम। तो जब कहा जाए कि इनके जैसे और भी हैं, तो मतलब तैयारी बहुत तगड़ी है पांडवों की। लेकिन इसका क्या कोई और मतलब गहरा अर्थ भी है? सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ बताना ही मकसद था संजय का? व्याख्याएं तो यही कहती हैं कि इसका गहरा अर्थ है। इसे अक्सर शक्ति और कौशल के, आप कह सकते हैं, विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन की तरह देखा जाता है। विकेंद्रीकरण कैसे? बल चाहिए, जो विवेक चाहिए, वो अब सिर्फ 1-2 लोगों के पास नहीं है, वो फैल गया है। ये एक तरह से अधर्म के लिए, कौरवों के लिए एक चेतावनी है कि भाई अब शक्ति का जो केंद्र तुम खुद को समझ रहे थे वो वैसा रहा नहीं। शक्ति अब बट गई है, फैल गई है। जैसे आज के जमाने में हम देखते हैं ना, सूचना या प्रभाव किसी एक के हाथ में नहीं रहता। ओ, ये तो बड़ा दिलचस्प नजरिया है। शक्ति का फैलाव धर्म की रक्षा के लिए। अच्छा, श्लोक में 2 और शब्द हैं, शूरा यानी वीर और महेश्वासा मतलब महान धनुर्धारी। क्या ये सिर्फ बाहर की लड़ाई मतलब युद्ध के मैदान की ही बात है, या इसका हमारे अंदर भी कुछ लेना देना है? बिल्कुल है। देखिए, गीता सिर्फ बाहरी युद्ध की कहानी नहीं है, वो हमारे अंदर चलने वाले द्वंद्व का भी रूपक है। तो हमारे अंदर भी तो ये सब हैं। एक भीम है जो शायद हमारे आवेग, हमारे क्रोध या हमारे शारीरिक शक्ति का प्रतीक है। एक अर्जुन है जो विवेक, बुद्धि, कौशल और संयम का प्रतीक है। और युयुधान जैसे भी हैं जो शायद न्याय के लिए खड़े होने की हमारी इच्छा या तत्परता दिखाते हैं। अच्छा, तो मतलब हमारे अंदर भी ये सारे योद्धा मौजूद हैं। एक तरह से हाँ। और जीवन में सफल होने के लिए या कहीं की सही रास्ते पर चलने के लिए इन अंदरूनी शक्तियों का संतुलन बहुत जरूरी है। साहस भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, स्थिरता भी चाहिए और सही नीति पर चलने का इरादा भी। जिससे एक अच्छी टीम होती है ना, सब मिलकर काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, एक संतुलित टीम। तो हमें अपने अंदर के इस टीम को पहचानना और उसे ठीक से चलाना सीखना होगा। कमाल की बात है। अच्छा, अब वापस धृतराष्ट्र पर आते हैं। उन्हें इतना डर क्यों लगा? क्या सिर्फ इन नामों को सुनकर और ये सुनकर कि वो भीम अर्जुन जैसे हैं? देखिए, डर तो लगा होगा, जाहिर है। पर कई विश्लेषण ये कहते हैं कि डर सिर्फ उनकी सैन्य शक्ति का नहीं था। डर की जड़ें ज्यादा गहरी थीं। वो कहीं ना कहीं अपनी आंतरिक कमजोरी, अपनी अनैतिकता को जानते थे। मतलब उन्हें पता था कि वो गलत तरफ खड़े हैं। हाँ, शायद यही बात उन्हें ज्यादा परेशान कर रही थी कि पांडव न सिर्फ शक्तिशाली हैं बल्कि वो धर्म के पक्ष में हैं। और जब कोई अपनी ही कमजोरी, अपनी ही नैतिक कमी की वजह से दूसरों की ताकत से डरता है, खासकर जब वो ताकत धर्म से जुड़ी हो, तो वो डर ज्यादा गहरा होता है। ये सिर्फ बाहरी खतरा नहीं, ये अंदर का आईना भी दिखा देता है। तो डर का असली कारण बाहर नहीं, उनके अपने अंदर था। अपनी तैयारी की कमी, या यूं कहें कि नैतिक तैयारी की कमी। बिल्कुल। उन्हें ये स्वीकार करना मुश्किल हो रहा था कि पांडव अब इतने मजबूत हो चुके हैं और सही पक्ष में हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक अभ्यास भी बताया जाता है ना, कि हम अपने जीवन के कुरुक्षेत्र को देखें और पहचाने कि हमारी धर्म की सेना में कौन कौन है जो हमें भीम की तरह साहस देता है, मुश्किल में साथ खड़ा होता है। हाँ,
कौन है जो अर्जुन की तरह हमें सही सलाह देता है, स्पष्टता देता है, और कौन द्रुपद जैसा अनुभवी स्थिर सलाहकार है? ये आत्मविश्लेषण, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है। जब हम अपनी शक्तियों को, अपने सपोर्ट सिस्टम को पहचानते हैं, चाहे वो हमारे दोस्त हों, परिवार हो या हमारी अपनी आंतरिक क्षमताएं, तो जीवन की चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाता है। आप ज़्यादा मजबूत महसूस करते हैं। ये सिर्फ पहचानना नहीं है, ये अपनी उस टीम को बनाना भी है, उसे सहेजना भी है। सही बात है। अपनी अंदरूनी और बाहरी दोनों टीमों को जानना और उन्हें मजबूत करना। जी। तो फिर अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो गीता का ये चौथा श्लोक, ये सिर्फ कुछ योद्धाओं के नाम गिनाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह से चेतना के एक नए स्तर की, एक जागरण की घोषणा है। ये बता रहा है कि जब धर्म की पुकार होती है तो उसकी रक्षा करने वाली शक्तियां वो अपने आप प्रकट होने लगती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये श्लोक एक कालातीत संदेश देता है, टाइमलेस मैसेज है। आज भी हम सबके लिए ये उतना ही प्रासंगिक है। हर किसी को अपने अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े होकर अपने अंदर के योद्धाओं को जगाना पड़ता है। कभी हमें अपने अंदर के भीम को जगाना होता है, बल और साहस के लिए, कभी अर्जुन को विवेक और सही निशाने के लिए, और कभी युयुधान को न्याय के लिए खड़े होने के लिए। हाँ। तो सोचने वाली बात यह है कि आज, अभी, इस वक्त हमें अपने अंदर किस योद्धा को जगाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अंत में, जैसा गीता का सार है, जीत उसी की होती है जो धर्म के रास्ते पर चलता है, जो धर्म के साथ खड़ा होता है। बिल्कुल, जीत धर्म की ही होती है। बहुत ही गहरा विचार है ये। आज की चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जाहिर है ये बातें आपके लिए मायने रखती हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातें, गहरी चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।